नहीं। और उसमें 10 साल का शर्त लगाने के बाद एक और चीज कहा था बाबा साहब ने, लिखित में है सब। क्या कहा कि पूना पैक्ट को आगे बढ़ाया जाए, या जो समझौता हुआ है, समझौते के तहत बाबा साहब रिप्रेजेंटेशन की मांग किए थे। थोड़ा ध्यान रखना, बाबा साहब रिप्रेजेंटेशन की मांग किए थे, लेकिन गांधी जी ने जो है ज्वाइंट इलेक्टोरेट करके बाबा साहब को रिजर्वेशन दिए। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी। रिजर्वेशन दूसरा चीज है। आरक्षण और प्रतिनिधित्व में अंतर है। तो बाबा साहब प्रतिनिधित्व मांग किए थे, हासिल किए थे, लेकिन गांधी की चालबाजी के कारण जो है, बदमाशी के कारण बाबा साहब को मिला है अगर कुछ तो वो है रिजर्वेशन। जैसे लाल और दलाल में फर्क होता है, वैसे रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन में अंतर होता है। हिस्सेदारी और सुरक्षित में अंतर है। अंतर है। तो रिप्रेजेंटेशन के बदले बाबा साहब को रिजर्वेशन मिला। रिजर्वेशन 4 प्रकार का है। पहला है रिजर्वेशन इन एजुकेशन, लिख लीजिए। रिप्रेजेंटेशन के स्थान पे बाबा साहब को मिले रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन 4 प्रकार के हैं। पहला है रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विसेज। हिंदी में सर, हिंदी में। अरे हिंदी में समस्या होगी। रिजर्वेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विसेज, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, और पदोन्नति में आरक्षण। सर्विस में आरक्षण जी, सर्विस यानी सर्विस में आरक्षण और पदोन्नति में आरक्षण। वही मामला था जिसको मुलायम सिंह ने फाड़ा। पदोन्नति में आरक्षण, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विसेज, रिजर्वेशन इन प्रमोशन और पॉलिटिकल रिजर्वेशन। ये लिखिए, राजनीतिक। ठीक। अब राजनीतिक अधिकार जो आरक्षण मिला हुआ है, इसी से हमारा सत्यानाश। अब देखिए इसमें 4 अधिकार हुए ना, 4 रिजर्वेशन है। 4 रिजर्वेशन 2 प्रकार के, अब इसका 2 प्रकार के वर्गीकरण किया जा सकता है। जो राजनैतिक रिजर्वेशन है, जो राजनीतिक आरक्षण है, इससे SC, ST, OBC या SC, ST को ही अगर ले लीजिए आप, SC, ST के पक्ष में SC, ST का भला किससे होगा? रिजर्वेशन इन एजुकेशन से भला होगा, रिजर्वेशन इन सर्विसेज से भला होगा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन से होगा। इन तीनों आरक्षण से SC, ST का लाभ है। रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, उससे SC, ST की हानि। इन तीनों से डॉक्टर अंबेडकर काशीराम पैदा हो सकते हैं, उससे पॉलिटिकल रिजर्वेशन से दलाल पैदा हो सकते हैं। दुश्मनों को दलाल की जरूरत है, ये तीनों की जरूरत नहीं है। तो दुश्मनों ने क्या किया, ये जिससे तीनों से जो है इस समाज का फायदा होने वाला था, उसको खत्म कर रहे हैं। जैसे रिजर्वेशन इन एजुकेशन को खत्म किया, दूसरा रिजर्वेशन इन सर्विसेज को खत्म कर रहे हैं। क्यों, कैसे? प्राइवेटाइजेशन ला करके न रहेगा सरकारी विभाग, न रहेगा ये आपका रिजर्वेशन, न रहेगा बात, न बाजेगी बांसुरी। तो रिजर्वेशन इन सर्विसेज को प्राइवेटाइजेशन से खत्म कर रहे हैं, रिजर्वेशन इन एजुकेशन को खत्म कर रहे हैं। इससे क्या बोलते हैं, निजीकरण नहीं, दो शिक्षा की दोहरीकरण नीति ला करके लोगों ने रिजर्वेशन इन एजुकेशन का अर्थ खत्म कर दिया। क्या मतलब है ऐसी शिक्षा में आरक्षण का, जिससे कि हमारे बच्चे जो है बेकार निकल जाए? तो इसमें तो सब बेकार हो गए, सारे बेकार हो रहे हैं ना। सारे के ऊपर जो है पूरा पैक्ट का दुष्प्रभाव जो है बैकवर्ड के भी ऊपर है, सबके ऊपर है। तो रिजर्वेशन इन एजुकेशन को शिक्षा की दोहरीकरण से नीति से ला करके इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। रिजर्वेशन इन जो है सर्विसेज को निजीकरण से बर्बाद कर रहे हैं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन को इन लोगों ने हाई कोर्ट में लगा करके, सतीश मिश्रा के कहने पर जो है बहन जी ने पुरानी जो है वो दिया, रिपोर्ट प्रकाशित किया, रिपोर्ट दिया हाई कोर्ट में, जिसके कारण मुकदमा हार गई बसपा। बसपा के हारने के बाद में वो हमारे फेवर में न जाकर के विरोध में गई। वहां पर सतीश मिश्रा की जो है सबसे बड़ी चाल है। सतीश मिश्रा, अब इसका जो है सारा सबूत अलग से है, इसका अलग से जो है चर्चा करूंगा, 1 घंटे पूरा इस पर कहानी बताऊंगा सारा सबूतों के साथ में, तब जाकर के समझ में आता है कितनी बड़ी बदमाशी सतीश मिश्रा के आने के बाद हुआ। इसीलिए हम इसको जो है पुष्यमित्र शुंग बोलते हैं। सतीश मिश्रा के आने के बाद बसपा का मूवमेंट खत्म करने वाला कोई है तो पुष्यमित्र शुंग है, और इसको जो है सतीश मिश्रा को हम लोग पुष्यमित्र शुंग इसीलिए, मूवमेंट खत्म हो चुका है।
काशीराम साहब का, उनके साथ लाखों कार्यकर्ताओं का जो त्याग था, वो त्याग पे पानी फेर दिया उसने। लम्हों ने गलतियां, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा भुगती। एक पल की एक पल की जो है, पल की हाँ, जो है व्यवस्था वो पूरा गर्द कर दिया। तो 2200 साल से हम लोग गुलाम बने हुए हैं, फिर वही एक पुष्यमित्र सुंग के कारण। आप इतिहास, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं जो कौम इतिहास से सबक नहीं लेती है, इतिहास उसको सबक सिखा देता है ना। बसपा ने जब तक काशीराम साहब थे तब तक जो है इनको पार्टी की गठबंधन संगठन के संगठनात्मक ढांचे में नहीं रखा था, लेकिन आने के बाद संगठनात्मक ढांचे में रखा और जो है बर्बाद कर दिया, हमारा मूवमेंट खत्म कर दिया। तो इस तरह से ये मामला हुआ। तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन को भी इन लोगों ने खा लिया और मुलायम सिंह यादव से जो है इन लोगों ने राजनीतिक समझौता या कोई बात करके जो है इन लोगों ने बहका करके, चाहे जैसे जो है लालू यादव से ही विरोध करवाया। बल्कि लालू यादव को समर्थन में खड़ा होना चाहिए था। एससी का मिलने के बाद में तुम अपना मांग करते कि जब आर्टिकल नंबर 14 संविधान कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के विधि के समक्ष समता, जब एससी को जो है मिल रहा है तो हमको क्यों नहीं, तो उसको भी मिलने की संभावना बढ़ जाती। और बहन जी से गलती ये हुई कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला लेकर के जो संसद के अंदर में ये मामला उठाया जा रहा था राज्यसभा के अंदर में, तो उस समय बहन जी को एससी एसटी के साथ में क्लब कर देना चाहिए था बैकवर्ड का। मुलायम विरोध न कर पाता, मुलायम अगर विरोध करता तो बैकवर्ड खिलाफ खड़ा होता। ये बहन जी की जो है चाल में थोड़ी सी कमी रही, मुलायम को जो है विरोध में उतारा गया। इस तरह से दोनों तरफ से कुछ न कुछ कमियां हुई। दांव पेच जो है बहन जी समझ नहीं पाई और जो है मुलायम का विरोध करके जो है ब्राह्मणों ने अपना काम सिद्ध कर लिया, भाइयों में लड़ा दिया। तो ये तीनों रिजर्वेशन हमारे पक्ष में है, इसको खत्म कर रहे हैं। जो इनके हित में है उसको बढ़ा रहे हैं। और जब हर 10वें साल जो है रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन को बढ़ाते हैं, ये जो तीनों रिजर्वेशन है इसका समय सीमा निश्चित नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन का समय सीमा निश्चित है 10 साल। लेकिन हर 10वें साल जो है दलालों के माध्यम से लोग पूरा पैक्ट के आगे बढ़ा देते हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन को 10 साल और बढ़ा देते हैं और अखबार में निकाला जाता है कि तुम्हारा आरक्षण हमने 10 साल के लिए और बढ़ाया, हमारा रहमो करम से तुम्हारा आरक्षण बढ़ गया। हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी उनके शिकार हो जाते हैं। यही तो होता है सर जी, हमारे पढ़े लिखे लोग जो इसके शिकार हो जाते हैं। अखबार में आया है, हमारे लोग लिखित में कहीं पा जाए, चाहे अच्छा हो चाहे कच्चा हो, उसको भी मान लेते हैं। पढ़े लिखे लोगों की ये समस्या है, वो छानबीन करने का काम नहीं करते, सच्चाई क्या है।